हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 कितना एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर आए। क्वेश्चन नंबर कितना 3 को क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 का सारे पार्ट को और 2 में जो एग्जाम्पल का बनाने बोला है वो हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, हमको नहीं दिख रहा है इसलिए मोबाइल से आप लोगों को पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग जो है वो 27 है और गुणनफल कितना 182 है। अब देखिए, जैसे दो संख्या ऐसा ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ने पर क्या होगा 27। जैसे मान लीजिए पहला संख्या 20 ले लिए और दूसरा संख्या 7 ले लिए, जोड़ने पर कितना हो रहा है 27 हो रहा है। कितना 27। अगर पहला संख्या 17 ले लिए, दूसरा संख्या 10 ले लिए तो 17 10 कितना हो गया 27 हो गया। मतलब कोई ऐसी दो संख्या लीजिए, ऐसी कोई दो संख्या लीजिए जिसे जोड़ने पर उसका योग कितना हो 27 और इसका गुणनफल जब हम करेंगे तो कितना आना चाहिए 182। इसका गुणनफल जब हम करेंगे कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। हाँ, और गुणनफल 182 आना चाहिए। मतलब जब इनको दोनों को जब जोड़ेंगे तो 27 और गुना करने पर कितना आना चाहिए 82, 182 कितना आना चाहिए 182। तो देखिए दो संख्या बोला है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 और गुणनफल 182 है। तो मानिए अगर हम तो जान नहीं रहे पहला संख्या क्या हो, लेकिन पहला संख्या नहीं जान रहे और दूसरा संख्या भी ना जान रहे, तो अगर हम पहला संख्या x मान लिए, क्या मान लिए x मान लिए, तो दूसरा संख्या मेरा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या जो हो जाएगा हमको वो 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्या, पहली संख्या x है और इस x है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है। जैसे यहाँ देख लीजिए आपको फिर से, पहली संख्या x है, यहाँ क्या जोड़ेंगे वो पता नहीं है, लेकिन जोड़ने पर योग कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। जोड़ने पर योग कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो पहला संख्या अगर x मान लीजिए और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए 27। तो हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू एक्स रहने देते हैं, सॉरी x का x रहने देते हैं, ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा 27 में। तो अगर इसमें इसको घटा देंगे तो यहाँ वाला दूसरी संख्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, दूसरा संख्या निकल जाएगा। आई होप अभी आप जब बनाएंगे तो आपको समझ में और क्लियर हो जाएगा। तो मिटा देते हैं। देखिए हम क्या किए, माना पहली संख्या, क्या पहली संख्या तो माना पहली संख्या इक्वल टू, जब हम x लिए, क्या लिए x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अभी आपको हम बताए थे कि पहली संख्या x ले लिए तो दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि पहली संख्या x ले लिए, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन इसे जोड़ने पर 27 आ जाएगा। क्या तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, तो पहली संख्या से हम दूसरी संख्या आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि x है ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में इक्वल टू क्या जाएगा। अब इसमें इसको घटा देंगे तो यहाँ वाला जो संख्या बचेगा वो क्या निकलेगा, दूसरी संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा, तो पहली संख्या को x मान लिए तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकालनी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस क्या निकाल लिए x निकाल ली। अब हम प्रश्नानुसार से चलते, क्या चलते हैं प्रश्नानुसार से बोला है, प्रश्नानुसार से बोला है कि दोनों का गुणनफल जो है कितना 182 है। तो दोनों का गुणनफल, मेरा पहला संख्या क्या है x है और दोनों का गुणनफल कर दिए 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया 182। ये प्रश्नानुसार से चले कि पहला संख्या और दूसरा संख्या को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा। कितना आएगा 182 आएगा। क्वेश्चन वही बोल रहा है। हाँ, पहले दोनों का गुणनफल कितना 182 है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको गुना कर दें, इससे क्या कर रहे हैं गुना, x इंटू 27 इंटू एक्स क्या आ गया 27x आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 182 आ गया। कुछ नहीं किए, 27 इंटू एक्स क्या आ गया 27x और x इंटू एक्स प्लस
गुना माइनस क्या हो गया, माइनस एक्स इंटू एक्स, क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसको सजा दीजिए, क्या कीजिए, सजा दीजिए। क्या बड़ा घात वाला पहले लिखते हैं, जब हम बड़ा घात रहता है उसको क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो देखिए हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इक्वल टू क्या आ गया 182। हम कुछ नहीं किए, इसको सजा दिए। क्या किए, सजा दिए। एक्स स्क्वायर जो पहले था, बड़ा घात पहले लिखते तो एक्स स्क्वायर 27x माइनस बराबर 182, प्लस में तो प्लस में लिख दिए, माइनस में था तो माइनस में लिख दिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम माइनस आ गया, पहले क्या गया माइनस, हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 से गुना कर देते हैं, तो ई माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों तरफ क्या आ जाएगा, हट जाएगा। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहां माइनस आ गए तो इस माइनस को हटा देते हैं। हटाने से कैसे हटाएंगे, इसको लिखिए, दोनों, इंक नहीं था, इंक भर रहे थे, दोनों तरफ -1 से गुना करने पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x। देखिए इसको, अच्छा चलिए इसको एक सेकंड, इसको पहले एक कर लेते हैं, एक सेकंड ध्यान दीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। इसको एक स्टेप लंबा कर, एक्स स्क्वायर प्लस 27x, प्लस में इधर आया क्या आ जाएगा, माइनस में 182 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हम कुछ नहीं किए, प्लस में था, अब करते हैं, अब आसान होगा। अब लिखिए दोनों तरफ -1 से गुना करने पर, -1 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ, अब दोनों तरफ है। अब देखिए -1 गुना इधर कर दिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182, इधर कर दिए 0 इंटू -1। अब देखिए -1 इधर भी दे दिए, -1 इधर दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लिखे दोनों तरफ -1 से क्या किए, गुना कर, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस 27x, क्योंकि ये प्लस में था, लेकिन माइनस से जब ये गुना हुआ तो क्या हो गया, प्लस से क्या हो गया, माइनस में, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 182 बराबर में। देखिए जब 0 से हम किसी को भी गुना करेंगे तो उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। क्या बना देगा, 0 बना देगा। कहां तक दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भी दिखा। अब क्या बना दिया, 0 बना दिया। अब देखिए ये एक गुणनखंड बन गया, क्या बन गया, गुणनखंड का रूप। अब इसका गुणनखंड आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो गुणनखंड का एक अलग पार्ट से वीडियो बनाए, अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको गुणनखंड बनाना हम सिखाएं। अब हम देखिए इसको गुणनखंड कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसको हम गुणनखंड बनाते हैं, क्या करते हैं, गुणनखंड बनाते हैं। अब गुणनखंड कैसे बनाएंगे, गुणनखंड बनाने का नियम हम थोड़ा पहले भी बताए हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिएगा। अभी फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। गुणनखंड बनाने का एक ही नियम है, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना। फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना, गुना। तो फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर मतलब 1 एक्स स्क्वायर 1 इंटू 182, कितना आएगा, 182 आएगा। 182 और x को जब गुना किया 182 एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब 182। अब 182 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे -27 और गुना करने पर 182, इसको तोड़ दिया। अगर 2 से देते तो 2 9 18, 2 1 2। अब 91 किससे जाएगा, 7 इंटू 13 7 91, 7 से दिए तो 13 7 91। अब इसको टूटने वाला नहीं है। अगर मेरे पास आया 2 7 और 13, इसको 7 दूनी 14 कर दीजिए, 14 और 13। देखिए 14 और 13 को अगर हम जोड़, इसमें भी माइनस, हमको कहा कि -27 लाना है, क्या लाना है, -27 लाना है। यहाँ भी माइनस अगर हम लगा देंगे तो 13 और 14 को जोड़ दिए, 14 और 13 को 4 3 7 2 27। देखिए दोनों जगह माइनस लगा दिए तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन रहता है क्या, माइनस में। तो 13 और 14 को जोड़ दिए तो -27 आ गया, क्या गया, -27। और गुना करने पर 182 आना है, तो गुना करने पर भी 182 आता है कि नहीं आता है, तो जो देख लीजिए। 13 14 4 3 12 के 2 बाकी में 1 1 3 और 1 4, 1 4 1 1 2 4 4 8। देखिए गुना करने पर 182, जब -13 -14 को गुना करने, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 13 इंटू 14 क्या ना 182। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं, नीचे जगह नहीं होगा तो हम ऊपर में बना देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं,
दो ठो एक्स है स्क्वायर, एक एक्स कॉमन ले ले, अब बच गया क्या एक्स, क्या बच गया एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ से हम इस पार्ट को यहाँ लिख देते तब ज़्यादा समझ में आएगा। हम कुछ नहीं किए, नीचे दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक स्टेप लंबा हम और कर सकते हैं। देखिए एक्स है तो एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स जब कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बच गया एक्स बच गया, माइनस एक्स से एक्स खत्म हो गया, क्या बच गया 14। अब -13 कॉमन ले लीजिए, तो -13 कॉमन लीजिए तो एक्स आ गया। 13 से 182 को भागा देंगे तो 13 से 182 को भागा दे दो, 13 का 13, 8 में 3 गया 5 बच गया 52, 13 चौका 52, कितना बार में चला गया 4, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -14 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए समझ में आ जाएगा आपको कि अगर यहाँ और यहाँ सेम चीज आ गया मतलब हम गुणनखंड क्या बना दिए, सही बना दिए। दिखाई दे रहा है, हाँ गुण दिखाई दे रहा है। जब यहाँ अब हम ये दोनों के बदले एक ठो लिख लीजिए x -14 और इसको और इसको मिला के एक लिख लीजिए x -13 इक्वल टू 0। अब इसको कह दिए x -14 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 14 और x -13 इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 13। अब देखिए अगर पहली संख्या को x माने तो पहली संख्या अगर 14 है, क्या है 14 है, तो दूसरी संख्या इसका क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा कितना 27 - x। तो 27 का 27 x के जगह पर क्या घटा देंगे 14, तो 27 में 14 घटा देंगे कितना आएगा 7 में 4 चला गया 3, 2 में 1 चला गया 3। अगर पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा 13 एवं पहली संख्या अगर मान लीजिए पहली संख्या अगर हम 13 ले लिए तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या है 27 - x, तो 27 है, तो 27 में किसको घटा देंगे 13 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। अगर पहली संख्या 14 आया तो दूसरी संख्या क्या आया 13, अगर पहली संख्या 13 आया तो दूसरी संख्या क्या आएगा 14 आएगा। तो यही मेरा हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब 13 और 14 को जब गुना करेंगे, 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182 आएगा, इसका गुणनफल 182 आना चाहिए। तो 13 और 14 को गुना करके देखिए 182 आएगा, और जब 13 और 14 को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 27। तो पहली संख्या को और दूसरी संख्या को देखिए, पहली संख्या 13 अगर मान लिए तो दूसरी संख्या 14 मान लिए, तो जोड़ दिए 4 3 कितना गया 7, 27 आ गया। और दोनों का गुणनफल बोला था 182, तो 13 और 14 को जब जोड़ देंगे गुना करेंगे कितना आएगा 182 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जब जोड़ देंगे तो 27, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 82। तो पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, अगर पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या क्या आ गया 14 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ के सुना रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 365 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, धनात्मक पूर्णांक। अब क्रमागत क्या होता है और धनात्मक क्या होता है, पहले इस बात को हम समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत। अगर क्रमागत शब्द आ गया तो लगातार। जैसे मान लीजिए 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5। जैसे x+1, पहले x, फिर x+1, फिर x+2, फिर x+3, मतलब क्या आ रहा है बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और क्रम से बढ़ रहा है, लगातार भी बढ़ रहा है और क्रम से बन गया। तो क्रमागत मतलब हो गया लगातार, क्या हो गया लगातार। उसके बाद बोला धनात्मक, क्या धनात्मक। तो धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, धनात्मक। जैसे ऋणात्मक मतलब होता है नेगेटिव, तो धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव। धनात्मक मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में। जिस मान का हम बात करेंगे वो माइनस में नहीं प्लस में होगा। क्या होगा माइनस में नहीं प्लस में। जैसे -5 तो ये हो गया नेगेटिव, क्या हो गया नेगेटिव। और +5 सिर्फ 5 तो क्या हो गया पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब क्रमागत मान लीजिए, क्रमागत अब देखिए अगर हम लिख रहे हैं माना पहला
पूर्णांक, पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक। तो पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x मान लीजिए, क्या मान लिए, x मान लिए, तो अगला मतलब दूसरा क्या होगा, तो अगला लिखिए तो दूसरा लिखिए, अगला अगला पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक लीजिए, लिख देते हैं दूसरा पूर्णांक, इसको दूसरा पूर्णांक मिटा देते हैं, आपको यहाँ अच्छा से दिखेगा, इसको भी मिटा देते हैं, मिटा दे। तो दूसरा हम क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस होगा। अभी हम बताए थे कि पहला x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, अगर इनके वर्गों का योग हम करेंगे तो कितना आएगा, 365 होगा। प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से इनके वर्गों का योग, तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1। अब इनके वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वर्ग, इनके वर्गों का योग मतलब क्या होता है, जोड़, वर्गों का योग कितना होगा, 365 हो जाएगा। यही तो बोला है, 365 बोला है, कितना बोला है, 365। वर्गों का योग क्या हो जाएगा, 365 हो जाएगा। अब समझ लीजिए जिनके वर्गों का योग कितना ना जाए, 365, तो वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, वर्ग मतलब क्या हो गया, स्क्वायर करना, तो इस पर भी स्क्वायर करते हैं, इस पर भी करते हैं, तो इसका वर्गों का योग कितना हो गया, 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अभी x प्लस 1, ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर कर दीजिए, तो a स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2a b में मेरा क्या 1 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, बराबर इधर चल रहा है 365, क्या चल रहा है, 365। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों सेम जाते हैं, एक्स और एक्स क्या हो गया, 2x स्क्वायर, जोड़ दीजिए, 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x, 2 इंटू एक्स 2x, और 2x इंटू 1 तो भी क्या होगा, 2x होगा, 1 पर स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर कितना होगा, 365 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिए प्लस 1 है, ये प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा, माइनस में, 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर से इसको लिखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब 365 और में 1 चला जाएगा, तो ये बड़ा है, क्या है, बड़ा है तो इसका माइनस है, तो 364 हो जाएगा, 364 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए, अब फिर जो है ये द्विघात समीकरण आ गया, तो द्विघात समीकरण अगर कॉमन आ सकता है तो इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 निकल जाएगा, यहाँ भी 2 निकल जाएगा, यहाँ 2 निकल जाएगा, हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन अगर लेना चाहते तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2 कॉमन ले, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ एक्स बच गया, और यहाँ अगर 2 निकल जाएगा तो 2 1 का 2 से भागा दीजिए 364 को, 2 1 का 2, 3 में 2, 2 8 16, बच गया 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 182 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए, अब एक बात कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ये गुना में नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। नहीं आपको समझ में आ रहा हो, हमको क्या 2 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 में 2 निकल गया तो 182 बच गया, ये 2 गुना में नीचे आया क्या होगा, भागा में, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर एक्स 182, अब 2 भागा से जब इसको 2 से जब 0 को गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, 2 से जब 0 को गुना करेंगे, 2 का कितना बड़ा पढ़ेंगे, 0 आएगा। अगर एक बार भी पढ़ेंगे फिर भी 0, 2 बार पढ़ेंगे फिर भी 0, 3 बार पढ़ेंगे फिर भी 0। तो हम यहाँ के मान को डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जब भी नीचे अगर नीचे कोई अंक आ गया, ऊपर में जीथी आ गया, 0 आ गया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया और आसानी बन गया इसको बनाना। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, क्योंकि नीचे दिखाई दे रहा होगा क्या, नहीं देख लेते एक बार। हाँ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम उसी प्रकार गुणनखंड बनाना है। क्या कर रहा है, इसका गुणनखंड बनाना है। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स हो गया
182 हो गया इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 100, अब गुणनखंड किस तरफ, उसी में उसमें भी 182 आया था, इसमें भी 182 आ रहा है। तो 182 अगर आया था तो मान लीजिए 182 इंटू 1 करेंगे तो 182 आ, तो 13 और तो 14, इसका टूट रहा है कितना 13 14 टूट रहा है। तो लेकिन इसमें क्या है, सॉरी यहाँ प्लस है, तो इसमें क्या है, यहाँ जो मान आएगा वो प्लस में आना चाहिए, किस में आना चाहिए प्लस में। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, जैसे प्लस 14 और माइनस 13 ले रहे हैं। 182 को अगर हम तोड़ रहे थे कितना 13 और 14 आ रहा था, 13 और 14 आ रहा था ना, तो इसको प्लस 14 ले रहे हैं तो माइनस 14 ले रहे हैं। देखिए प्लस 14 में 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ लिए सुटेबल हो रहा है। और 13 से 14 को गुना करेंगे तो माइनस 82 आ जाएगा, कितना माइनस 182 आ जाएगा। तो माइनस 14 और माइनस 13 सुटेबल कर रहा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए प्लस 14 एक्स, यहाँ लिख दीजिए माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब हम देखिए, अब x अगर कॉमन ले लिए तो x क्या ले लिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया x, x से x खत्म हो गया, कितना आ गया यहाँ 14 आ गया। अब माइनस 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, माइनस इंटू, अब 13 से 182 को भागा देंगे तो कितना बार में आ जाएगा 14 बार में आ जाएगा। अगर यहाँ और यहाँ वाला मान अगर सही है तो हम बिल्कुल सही बनाएं। तो x इक्वल टू कितना, x माइनस 13 दोनों को मिला के और इसको मिला के लिख दीजिए x माइनस 14 इक्वल टू क्या हो गया, जो सॉरी x प्लस 14 x मैंने, तो x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया 13 और x प्लस 14 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 14। एक बार प्लस में ले लिए, एक बार क्या ले लिए माइनस में ले लिए। अगर पहला पूर्णांक पहला पूर्णांक x इक्वल टू अगर 13 होगा तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्योंकि एक माइनस में आ गई तो माइनस वाला मान हमको लेना नहीं है। तो पहला पूर्णांक अगर 13 होगा तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। तो x मेरा 13 है, प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो गया 13 और क्या हो गया 14। तो पहला पूर्णांक 13 तो दूसरा पूर्णांक कितना हो गया 14 हो गया। आपको समझ में आ गया, क्योंकि माइनस वाला लेना नहीं है, क्योंकि माइनस में जो आ गया वो नेगेटिव है, हमको धनात्मक ही लेना, जो लेना क्या है धनात्मक, ऋणात्मक नहीं लेना, हम क्वेश्चन में ही पहले ही बता दिया। तो पहला पूर्णांक 13 आ गया तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 इक्वल टू क्या गया 14 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। आप लोग चाहे एक लाइन और बड़ा यहाँ लिख सकते थे, हम लिखना भूल गए थे उसमें, यहाँ लिख सकते थे x का मान, यहाँ लिख देते यहाँ पे x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, सही बात। हम अभी लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन लिख सकते हैं x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता तो पहला पूर्णांक x 13 आ गया, तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 कितना आ गया 14 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ के सुना रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अब आ गया इसमें समकोण त्रिभुज का बात। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, जिस कोण का मान क्या हो 90 डिग्री। जैसे एक त्रिभुज छापे, देखिए ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, क्या है पूरा स्ट्रेट लाइन, ये पूरा स्ट्रेट लाइन ही 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसे हम समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज ज्ञात करने बोल रहा है, और एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कम है। अधिक कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब बोल रहा है, लेकिन इसमें एक चीज जान गए कि इसमें आधार से जो है ना ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार हमको पता नहीं है तो आधार अगर x मान लिए तो इसको ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगा, और इसका कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर, कर्ण इसका सबसे बड़ी भुजा होता है। तो अगर ये p हो गया तो ये b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा, मतलब ये लंबाई हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब आपको यहाँ हम बना के दिखाते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज में हमको आधार हमको कुछ पता नहीं है, तो माना क्या है, माना आधार तो माना आधार इक्वल टू x, क्या हो गया x। एक समकोण त्रिभुज में कौन, तो समकोण त्रिभुज यहाँ छाप लीजिए। एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए। जब एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आधार हो गया, ये क्या हो गया आधार। तो आधार इक्वल टू x अगर हो गया तो इसका बोल रहा है ऊंचाई, इसका ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर
कम है, कितना, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसको अगर दर्शा दीजिए, ये हो गया मेरा, ये मेरा बी हो गया, ये क्या हो गया सी। तो इसका ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है उस 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 हो गया। और कर्ण मेरा क्या हो गया 13, तो इसका ऊंचाई इक्वल टू लिखिए, ऊंचाई x माइनस 7, x माइनस क्या होगा 7, और कर्ण, कर्ण मतलब क्या हो गया h, इसका कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर में दिया है नहीं, देख लेते हैं, हाँ 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, कितना हो गया 13, ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में बोला इसलिए हम क्या कर लिए, सेंटीमीटर में बोल दिए कि 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या 13 सेंटीमीटर, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए, अब बोल रहा है इसका दो भुजाएं, अब इसका दो भुजा ज्ञात करना, दो भुजाएं कम, हम जान गए कर्ण का लंबाई इधर 13 है, कर्ण का लंबाई क्या है 13, तो इस भुजा और इस भुजा का लंबा, इस भुजा और इस भुजा का, दोनों भुजा का मान निकालना है, क्या निकालना है, मान निकालना है। इसका तो x मान लिया और ये जान रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका x था, तो ये x माइनस क्या होगा 7 हो गया। अब हम देखिए इसको बनाने से पहले तो हम पाइथागोरस प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से, तो प्रश्नानुसार से कैसे बनाएंगे, प्रश्नानुसार से हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय के रूल से, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार हम जानते हैं, परिमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, क्या हो गया लंब का स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस परिमेय के रूल के अनुसार हम, एक पाइथागोरस का रूल होता है कि कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, मतलब कर्ण जितना बड़ा भुजा है मतलब लंब और आधार उतना मिला के है। जैसे मान लीजिए कर्ण है 13, कितना है 13, तो लंब और आधार मिला के 13 आएगा। अगर कर्ण h 13 है तो लंब 8 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 और 5 मिला के 13, मतलब ई अगर 13 अकेला है तो ये दोनों मिला के 13 क्या है अकेला। ई रूल है पाइथागोरस परिमेय का, पाइथागोरस परिमेय का। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे, कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा कितना है, देखिए कर्ण मेरा है 13, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ 13 सेंटीमीटर लिखिए, 13 का स्क्वायर, और आधार मेरा कितना है, आधार मेरा x है, तो x का स्क्वायर हो गया, और लंब क्या है, लंब है मेरा x माइनस 7, लंब क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर, तो x माइनस 7 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, कितना है 13, x स्क्वायर का x स्क्वायर रहने, प्लस का प्लस रहने दीजिए, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उस पर फैला दीजिए। हम लोग सब लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 2ab, तो 2ab कितना हो गया, b कितना माइनस 7, 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा कितना है 7 है, बी मेरा कितना है 7 है, तो 7 पर क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस 7, तो बी मेरा कितना है 7 है, तो 7 पर क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, हम कुछ नहीं किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर था, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 हो गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 7 दूनी 14x हो गया, प्लस 7 7 कितना गया 49 हो गया। अब कुछ नहीं करना, 169 का 169 रखना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x हो गया प्लस 49 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बड़ा घात वाला पहले लिखते, तो बड़ा घात वाला पहले लिख दीजिए। इसको कैसे करते हैं देखिए, अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर रहने देते हैं, 14x का 14x रहने, प्लस 49 का प्लस 49, ये देखिए प्लस में है, क्या है प्लस में, और इधर बराबर के इधर है, बराबर का उधर ले जा रहे हैं, तो बराबर का उधर ले आइए,
इधर क्या बच गया, 0 बच गया। क्या बच गया, 0। देखिए कुछ नहीं किए हम, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, 14x का 14x, 49 का 49, ये प्लस के प्लस में है, बराबर का इधर है, बराबर का क्या लेंगे, उधर लेंगे। अब देखिए यहाँ 0 लिख दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 149 में, सॉरी 49 में 169 को 9 में 9 गया, कितना बच गया, 0। 6 में 4 2 मतलब 120। और ये बड़ा है, क्या है, बड़ा है, तो माइनस 120 हो जाएगा। माइनस क्या हो गया, 100, क्योंकि 69 169 क्या है, बड़ा है। अब इसको सजा दीजिए, हम क्या किए, सजा दीजिए। सजा दे रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू बराबर में क्या हो गया, 0। हम कुछ नहीं किए, इसको हम सजा दिए कि बराबर का इधर 0 था, वही हम इधर ले गए और सजा दिए, कुछ नहीं। देखिए 0 इधर है तो 0 इधर ले आइए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे 2 कॉमन ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं। तो 2 कॉमन लेने से देखिए 2x स्क्वायर है तो 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लिए, यहाँ तो बच गया x स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 7x। 14 में 2 निकल गए, 7x। और यहाँ कितना 60, 120 में 2 निकल गया, कितना बच गया, 60 बच गया। क्या बच गया, 60 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये गुना में नीचे आया, क्या हो गया, भागा में। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब 2 से जब 0 को भागा देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए, अब ये भी क्या गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए 60 को हम ऐसा फर्स्ट एंड लास्ट को गुणनखंड कर, क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट। गुणनखंड को फर्स्ट एंड लास्ट को ऐसा गुना करेंगे कि गुणा करने पर 60 और जोड़ने घटाने पर क्या आएगा, 12। तो 60 को अगर हम तोड़ रहे हैं तो 5 से दीजिए, 5 एक 5 बच गया, 5 चौके 5 मतलब 12 पच्चे 60, 12 पच्चे क्या हो गया, 60, 5 दूनी 10, 12 पच्चे क्या आ गया, 60 आ गया। तो 12 और 5 आ गया, 12 और कितना गया, 5। अब देखिए 12 और 5 आ गया तो माइनस इसमें लगा दीजिए, प्लस इसमें लगा दीजिए। तो 12 में 5 जाएगा तो माइनस 7 बच गया, हमको माइनस 7 लाना था। और गुना करने पर 12 पच्चे 60, अगर गुना करेंगे माइनस 12 इंटू 5 तो 12 पच्चे क्या आ गया, माइनस 60 आ गया। गुना करने पर माइनस 60, जोड़ने घटाने पर माइनस 7 आ गया। तो इसको लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लीजिए, x बच गया, x से x खत्म हो गया, क्या माइनस 12 प्लस 5 है तो x कॉमन ले लीजिए, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 5 से कितना हो गया, 12 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर यहाँ और यहाँ सेम आ गया तो गुणनखंड हम क्या बनाए, सही बनाए। क्या बनाए, सही। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए x प्लस 5 उधर आ गया x माइनस 12 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 5। और x माइनस 12 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 12। x इक्वल टू माइनस 5 है तो x इक्वल टू क्या आ गया, 12। तो x का मान ऋणात्मक में हम लेंगे नहीं, तो इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से। नीचे जगह नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ आप लोग यहाँ नीचे जगह रहेगा तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो x का ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है तो क्या कीजिए, तो अब मेरा आधार हो जाएगा कितना, 12। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या होगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7 है तो x मेरा कितना, 12 में 7 चला गया, कितना बचा, 5। अगर आधार 12 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई मेरा कितना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब आधार अब यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। x में 12 में 7 चला गया, कितना बच गया, 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको शो कर रहा होगा, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक कुटीर उद्योग, मतलब एक छोटा मोटा क्या है, उद्योग है, जहां हम लोग कुछ सामान उमान बनाते हैं।
बर्तन बनाने वाला उद्योग है। देखिए लिखा है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब एक छोटा मोटा क्या है उद्योग है, मतलब जिसको कारखाना बोलते हैं। उसमें क्या बनाया जाता है, बर्तन बनाया जाता है, बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। देखो उस दिन कुल निर्माण लागत 90, तो निम्नलिखित निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि उस दिन 2 गुना से 3 अधिक बनाता है, मतलब जितना बनाता था उससे 2 गुना, और 2 गुना से भी 3 अधिक बनाता है, तो उसका लागत 90 रुपया। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या तो प्रत्येक नग की लागत गया। अब देखिए अब कितना बर्तन निर्माण किया गया उससे हमको पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जितना निर्माण किया उससे 2 गुना से 3 अधिक है। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या इक्वल टू क्या हो गया, x। हमको पता नहीं था, लेकिन प्रत्येक, इसको लिखते हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना, 2 गुना तक निर्माण किया गया x है, तो इसका 2 गुना से 3 अधिक बोला है, तो 2 गुना से 3 क्या हो गया, अधिक हो। अब इसका रुपया ले रहा है 90, तो प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से हम देखते हैं कुल निर्माण का लागत, तो कुल निर्माण का लागत कितना हो गया, 90 रुपये। कितना हो गया, 90 रुपया। कितना हो गया, 90। अब देखिए अब कितना x है और इधर कितना 2x प्लस 3। दिखाई इंक भर लेते, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो आप लोग को, इंक भर लिए। देखिए इसको 2 गुना कितना 2x प्लस 3 बराबर कितना हुआ, 90। कितना हो गया, 90। क्वेश्चन ही वही बोल रहा था कि जितना उसका 2 गुण, इसका क्या 90 है। अब इसको गुना कर दिए, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू क्या होगा, 90। इक्वल टू क्या हो गया, 90। 2x स्क्वायर 3x इक्वल टू 90। इसको हम ऐसा कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू क्या हो गया, 0। इक्वल टू क्या, अब देखिए ए भी एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। जब द्विघात समीकरण बन गया है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको अगर इसका कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो 9 दूनी कितना हुआ 18, 180। 180 को जब हम तोड़ेंगे, कितना कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो इसको तोड़ेंगे 180 आ जाएगा, ये कॉमन निकल सकता है। देखते हैं कॉमन निकल भी सकता है। अब देखिए इसको क्या है, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो देखिए 90, और हम गुणनखंड बनाने का नियम जानते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना, 9 दूनी कितना 180। 180 को ऐसा तोड़िए, 9 दूनी 18 माइनस 180 आ रहा है, ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर, जोड़ने घटाने पर 180 या गुना करने पर कितना ना देती है, तो इसको तोड़ दीजिए। अगर 2 से देंगे तो 90, फिर 2 से देंगे कितना आएगा 45 दूनी 90, अब 3 से देंगे, 2 से जाएगा नहीं, तो 15 दिए 45 और 3 5 15, मतलब मेरे पास कितना आ रहा है 2 2 3 3 और 5, 2 2 3 3 और 5, यही आ रहा है मेरे पास। तो यही आ रहा है, तो हम कैसा लाएंगे प्लस 3 और गुना करने पर कितना 180। अब एक बात कीजिए, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाँ 15 और 12 ले लीजिए, कितना 15 और 12, 15 और 12 को गुना करेंगे तो 180, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए, तो 15 में 12 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इसको ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसमें अगर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 से 15 कटेगा नहीं, तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया 2x बच गया। x कॉमन लीजिए, क्या बच गया 2x, तो x से x खत्म हो गया, क्या बच गया 15। और माइनस 12 कॉमन ले लीजिए,
एक्स कॉमन ले लिए तो 2x बच गया, x से x खत्म हो गया 15। अब सेम चीज़ यहाँ भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। तो अगर हम कॉमन क्या है 12 है, क्या है 12, अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 दूनी 12, 2x बच जाएगा। 6 कॉमन ले 6 दूनी क्या 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 15 छक्का 90, 6 से जब हम गुना करेंगे तो 15 छक्का क्या आ जाएगा 90 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। देखिए हम क्या किए, हम सेम चीज़ यहाँ जो आना था वही चीज़ यहाँ भी आना चाहिए था। तो हम क्या किए, यहाँ 2 अगर 2 कॉमन लेते थे तो 2 से 15 कटता नहीं, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2x, अब प्लस से प्लस तो कितना हो गया 15। अब माइनस 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब 15 6 क्या हो गया 90। अब देखिए x माइनस 6 और इधर हो गया 2x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको यहाँ मिटा देते हैं हम, क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ मिटा दीजिए। जब हम मिटा दिए तो यहाँ लाइन खींच देते हैं इसको। अब देखिए नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे, तो यहाँ लिख दिए x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ देखिए ये x है तो x इक्वल टू क्या हो गया 6, ये प्लस में बराबर के उधर गया क्या हुआ 6, और इधर मेरा आ गया कितना 2x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 2x प्लस में इधर जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा दिखाई दे रहा है माइनस 15, एक गुना में नीचे गया भागा, तो x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, तो ऋणात्मक नहीं लेगा तो इसको लेंगे। तो लिखिए x का मान ऋणात्मक दिखाई दे रहा है, x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो निर्माण किए गए बर्तनों का, अब x का मान प्लस वाला लेंगे तो निर्माण किए बर्तनों की संख्या कितना होगा 6, निर्माण किए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना होगा 6, और नग की लागत मतलब नग की निर्माण लागत हो गया, नग की निर्माण लागत इक्वल टू हो गया 2x प्लस 6, तो 2 का 2 लिखेंगे, x बराबर कितना निकल गया 6 प्लस 6, तो 6 दूनी 12 प्लस 6 कितना गया 18 हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यही है मैं नहीं यहाँ 3 होगा ना, 2x प्लस 3 है यहाँ, 2x प्लस 3 यहाँ भी हो जाएगा 12 और 3 कितना 15, 12 तो कितना 15 हो गया। तो देखिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x हो गया और नग की निर्माण लागत क्या हो गया 2x, क्योंकि x का मान ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक का हम नहीं लेंगे, तो हम धनात्मक वाला ले लिए और हमने इसको बना दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस सारे पार्ट को, सारे क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों के पास ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, जय हिंद।